हेलो एवरीवन। आज मैं जो टॉपिक लेकर आई हूँ, बेटी और बेटे में अंतर क्यों। मोस्टली समाज में देखा गया है कि बेटी के लिए कुछ अलग रूल्स होते हैं, बेटे के लिए अलग रूल्स होते हैं। हम अक्सर ये बोलते हैं कि अरे बेटी को हम बाहर इसलिए नहीं जाने देते क्योंकि समाज खराब है। समाज खराब है, समाज यानी कि जो बॉयज़ हैं वो जो हैं उनसे उनको परेशानी होती है। लेकिन ये समाज खराब क्यों है? बॉयज़ लड़के खराब क्यों हैं? इसमें भी गलती परिवार वालों की होती है, क्योंकि हम बेटी पर तो पूरा ध्यान दे रहे हैं कि वो क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, स्कूल गई है तो किस टाइम गई है, स्कूल से आई है तो किस टाइम आई है, उसकी फ्रेंड्स कैसी हैं, अपनी फ्रेंड्स के पास जा रही है तो क्यों जा रही है, भाई को साथ में भेजेंगे, पापा को साथ में भेजेंगे, ठीक है? और जल्दी आना। कुछ मम्मियाँ तो ऐसी होती हैं कि साथ में जाती है और वहीं पर बैठ जाती हैं कि कर ले तू अपनी फ्रेंड से बात। नहीं, इतनी चौकीदारी भी सही नहीं है। यदि चौकीदारी ऐसी ही करनी है तो बेटी और बेटे दोनों के लिए बराबर करो, ठीक है? क्योंकि समाज हमारा यदि बिगड़ रहा है ना, तो वो भी बेटों की वजह से ही। हम अपने बेटे को यदि सही शिक्षा देते हैं तो समाज कहीं भी नहीं बिगड़ेगा। हर परिवार अपने बेटे पर ये ध्यान रखे कि वो कहाँ जा रहा है। ये नहीं कि वो थोड़ा बड़ा हुआ तो साइकिल उठाई कहीं भी चला जाएगा, और पेरेंट्स क्या सोचते हैं, छोड़ देते हैं कि अरे आ जाएगा, लड़का है आ जाएगा। नहीं, लड़का है चाहे लड़की है, ध्यान दोनों का ही रखना होता है, और समय की पाबंदी दोनों पर ही करनी होती है। जो रूल बेटियों के ऊपर हैं वही बेटों के ऊपर भी फॉलो होने चाहिए। फिर देखते हैं हमारा समाज कैसे बिगड़ता है। नहीं बिगड़ेगा, पूरी उम्मीद के साथ मैं कह सकती हूँ कि हमारा समाज नहीं बिगड़ेगा। पढ़ाई में भी मैंने देखा है कि बेटी से ज़्यादा बेटों को प्रेफ़रेंस दी जाती है। बेटी की पढ़ाई रोकी तो नहीं जाती है, पढ़ाते तो बराबर रहते हैं, लेकिन क्या है उसका फ़ील्ड चेंज करा देते हैं। मैं सभी को नहीं कह रही हूँ, आज तो वैसे समाज बहुत सुधर गया है। हमारे टाइम में तो बहुत ही ज़्यादा बेकार ही कहेंगे हम, कि मैं 87 में मैंने एमए किया है। उस टाइम पर क्या कंडीशन थी वो हमें ही पता है, लेकिन फिर भी मेरे पेरेंट्स बहुत जागरूक थे, तो उन्होंने मुझे कराया भी है। मेरे टाइम में जो 5th तक जो बच्चे मेरे साथ पढ़े हैं, मुश्किल से 2 या 3, मतलब 40-50 बच्चों में से 2 या 3 लड़कियां निकली जो आगे पढ़ पाई, और कुछ उन्होंने अपनी लाइफ में किया भी है। लेकिन आज तो हर पेरेंट्स समझदार है, पढ़ा लिखा है, अपने बच्चों पर ध्यान देता है, लेकिन फिर भी कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि बेटी की अपेक्षा बेटे के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। उसकी पढ़ाई आगे बढ़ा दी जाती है। बेटी को रोका तो नहीं जाता है, लेकिन उसका फ़ील्ड चेंज कर दिया जाता है। बाहर भेजने से बेटी को डरते हैं कि वो अब इस सिटी से बाहर जाएगी तो पता नहीं कैसे रह पाएगी, कैसे करेगी, क्या करेगी? डर भी वाजिब है। मैं ये नहीं कह रही कि डरना नहीं चाहिए, डरना भी ज़रूर चाहिए पहले, क्योंकि बेटी हो या बेटा, सेफ होना ज़रूरी है उनका। उनको सुरक्षित रखना ज़रूरी है, और सुरक्षित तब होगा जब हम अपनी बेटी और बेटे पर दोनों पर बराबर ध्यान देंगे। हर परिवार ये करेगा तो हमारा समाज सुधरेगा, और ना हमें बेटी की पढ़ाई के लिए उसको सोचना पड़ेगा कि उसको बाहर भेजें, ना भेजें। बेटे को तो हम बेहिचक भेज देते हैं, चाहे वो जहाँ भी जाना चाहे वहीं भेज देंगे, लेकिन बेटी को भेजते हुए आज भी हम डरते हैं। इतने सारे हादसे हो जाते हैं, तो डरना भी निश्चित है। लेकिन यदि ये चीज़ें ख़त्म करनी है तो हमें बेटी और बेटे दोनों पर पूरा ध्यान रखना है कि जो चीज़ें हम बेटी से चाह रहे हैं ना कि वो टाइम से जाए, टाइम पर आए, हमें बता कर जाए, तो बेटे क्या है, बेटे तो अपनी बेइज्जती महसूस करते हैं कि अरे इतना बड़ा हो गया, क्यों वो खुद नहीं बेइज्जती महसूस करेगा तो दूसरे से जो फ्रेंड्स होते हैं ना, कि अरे अभी भी तू बता कर आता है मम्मी पापा को। इसमें शर्म की क्या बात है भाई? मम्मी पापा का तो पूरा हक बैठता है कि वो जाने कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किसके पास जा रहा है। क्योंकि कई बार ऐसे बेटे के साथ भी वो हो जाती हैं घटनाएँ, कि हमें जब यही नहीं पता हमारा बेटा गया कहाँ है तो हम उसको ढूँढेंगे कहाँ? जब तक हम उसको ढूँढेंगे तब तक तो बहुत सारी घटनाएँ घट घट चुकी होती है। तो इसमें
बच्चों को भी चाहिए कि वो बेटी हो या बेटा हो, उसको ये शर्म महसूस नहीं होनी चाहिए कि हम पेरेंट्स को आज भी बताकर जा रहे हैं, एज कितनी भी हो जाए। मम्मी पापा को भी चाहिए कि वो घर से बाहर जा रहे हैं ना, तो अपने बच्चों को बताकर जाएं। यदि वो ऐसा करेंगे ना, तो बच्चे अपने आप ही करेंगे ऐसा कि वो भी बताकर जाएंगे। क्योंकि मम्मी पापा क्या सोचेंगे, हम तो मम्मी पापा है, कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते, अभी आ रही हूँ थोड़ी देर में। मम्मी कहाँ जा रही हो, अरे बता, अभी बताऊँ तेरे को कहाँ जा रही हूँ, ऐसे ही बोलते हैं ना। तो पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो भी बच्चों को बता कर जाए कि हम इतनी देर में आ जाएंगे, वहाँ जा रहे हैं, कोई ज़रूरत पड़े तो मुझे फ़ोन कर देना। फ़ोन ना लग पाए तो मुझे वहाँ पर वो ढूंढ सकते हैं कि मम्मी पापा कहाँ हैं, क्योंकि कभी कभी अर्जेंट हो जाता है कि मम्मी पापा के बगैर काम नहीं चल रहा है, कुछ तो अर्जेंट हो जाता है, तो वो कहाँ ढूंढेंगे बेचारे बच्चे। तो इसलिए जब पेरेंट्स इस चीज़ को करेंगे तो बच्चे अपना आप ही तो उनकी बातों को फॉलो करेंगे। और मैं समझती हूँ कि हर पेरेंट्स यदि ऐसा करें तो शायद हमारा समाज बहुत अच्छा बन जाए, और जो है हमारी बेटियां भी हर फील्ड में बाहर निकलेंगी और निकल रही हैं, बेटों से अच्छा कर रही हैं। ठीक है। तो मैं, क्योंकि बेटियां मोस्टली पूछती हैं कि मैम हमें क्यों रोका जाता है, हमें क्यों रोका जाता है हर बात से। तो मैं उन्हें समझाती कि कोई रोकता नहीं है, पेरेंट्स चाहते नहीं है, लेकिन वो बाहर की जो सोसाइटी है उससे डरते हैं, घबराते हैं, इसलिए वो रोकते हैं। तो आगे जो मैं एक वीडियो और बनाऊंगी इसी टॉपिक के ऊपर, प्लीज़ मेरी वीडियो को यदि आप देख रहे हैं तो पूरी देखिएगा, और यदि कोई कमी है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं अपनी वीडियो में कुछ सुधार कर सकती हूँ। और मेरे चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। थैंक यू।